ओम दुर्गे नमः। शक्तों को क्षमता की ममता की। शव को जलाते समय घड़े को क्यों फोड़ा जाता? बहुत ही सुंदर आदि प्रसंग कथाओं को सुनते रहें। कथा का रूपांश है, इस संसार में बंधन और मोक्ष के लिए दो ही पद हैं। एक पद है यह मेरा है और दूसरा पद है यह मेरा नहीं है। यह मेरा है इस ज्ञान से मनुष्य बन जाता है और यह मेरा नहीं इस ज्ञान से मनुष्य मुक्त हो जाता है। श्री वेद व्यास द्वारा रचित श्री गरुड़ महापुराण के दिव्य ज्ञान के माध्यम से आज की कथा में हम आपको अंतिम संस्कार के समय फोड़े जाने वाले जलकुंभ अर्थात घड़े या मटकी के बारे में सुना रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म में जन्म, विवाह और मृत्यु इन सभी संस्कारों में घड़े का बहुत अधिक महत्व है। मिट्टी के घड़े बनाने वाले को कुम्भकार कहा जाता है या कुम्हार कहते हैं। सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी को भी कुम्भकार कहा गया है। जिस प्रकार एक कुम्हार कच्ची मिट्टी से घड़े का निर्माण करता है, ठीक उसी प्रकार ब्रह्मा जी भी पंच तत्वों से इस मनुष्य रूपी घड़े का निर्माण करते हैं। यह मनुष्य रूपी घट अनेकों शुभ और अशुभ कर्मों को करते हुए अपना जीवन काल पूर्ण करता है और उन्हीं कर्मों के अनुसार भी उसकी मृत्यु भी निश्चित होती है। वास्तव में यह शरीर भी घड़ा है और उसमें भरा जाने वाला जल मन है, जो सांसारिक मोह में उलझ जाता है और उस घड़े में किया गया छेद समय है। जैसे जैसे उस घड़े से जल निकलता रहता है, वैसे ही मनुष्य की आयु समाप्त होती रहती है, उसका समय पूरा होता रहता है। जब मनुष्य की मृत्यु निकट आती है तो उसका मोह अत्यंत अधिक बढ़ जाता है और वह मृत्यु के नाम से भयभीत होने लगता है, क्योंकि मोह का प्रवेश तो जन्म के बाद ही प्रारंभ हो जाता है। जब मनुष्य का जन्म होता है उसके बाद ही बच्चे को मोह हो जाता है। जब मनुष्य छोटा बच्चा रहता है तो उसे माँ के आंचल से मोह होता है, वह अपनी माँ का आंचल छोड़ना ही नहीं चाहता है। फिर जब और वह थोड़ा बड़ा होता है तो खिलौनों के साथ उसका मोह हो जाता है। जब और अधिक बड़ा होता है तो उसका मोह दोस्तों और बस्तियों के साथ होने लगता है। कुछ समय बाद जब वह जवान होता है और उसका विवाह होता है तो उसका मोह अपनी पत्नी के साथ हो जाता है। इस प्रकार समय बीतने के बाद जब उसकी संतानें होती हैं तो उसका मोह अपनी संतानों के प्रति अधिक हो जाता है। संतानें बड़ी होती रहती हैं तो उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वह मनुष्य दिन रात मेहनत करता है और उनके लिए वस्तुओं जैसे धन दौलत मकान इत्यादि जोड़ता रहता है और उन सभी वस्तुओं से भी उसका मोह होने लगता है। जब वह वृद्ध हो जाता है तो अपनी संतानों और नाती पोतों के प्रति उसका मोह हो जाता है। इस संसार में वह अनेकों प्रकार से मोह पाश में बन जाता है और उसमें ऐसा उलझ जाता है कि इस मोह को कभी छोड़ ही नहीं पाता है और उसका अंत समय जब निकट आता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद जब उसे भाई बंधुओं के द्वारा शमशान घाट ले जाया जाता है तो चिता अग्नि से पहले चिता अग्नि देने वाला व्यक्ति अपने कंधे पर जल से भरा हुआ घड़ा लेकर उसके चारों ओर परिक्रमा करता है और परिक्रमा करते हुए धीरे धीरे उस घड़े से पानी गिरता रहता है और कभी कभी घड़े में एक छोटा सा छेद भी कर दिया जाता है ताकि जिससे पानी अपने आप धार बनकर गिरता रहे। परिक्रमा पूरी करने के बाद उसे घड़े को जमीन में पटक कर फोड़ दिया जाता है और फिर चिता के अग्नि से प्रज्वलित किया जाता है। इस प्रकार यह घड़ा इस नश्वर देह का प्रतीक होता है और घड़े को फोड़ा जाना
देह का नष्ट होने का प्रतीक होता है और जल बहकर समाप्त होना उसकी आयु पूर्ण होने का प्रतीक होता है। अर्थात भाई बंधुओं द्वारा घड़ा फोड़कर उस घड़े रूपी मृतदेह को आत्मा रूपी जल से पृथक किया जाता और उसके मोह को भंग करके चिता अग्नि में जलाकर भस्म किया जाता है और पंच भौतिक तत्वों से बना हुआ यह शरीर पुनः अपने मूल तत्वों में विलीन हो जाता है। शव को जलाते समय घड़ा फोड़ने का एक दूसरा भी कारण है। आधुनिक युग में इसका एक वैज्ञानिक कारण पता चलता है कि पहले के समय में शमशान घाट नहीं हुआ करते थे। ऐसे में शवों को खेतों में ही जलाया जाता था। मटके में पानी भरकर शव के चारों ओर घुमाने के उसको परिक्रमा करने का कारण यह भी था कि जब शव को जलाया जाता था तब अग्नि सिर्फ उसी शव तक सीमित रहे, यह आग इधर उधर न फैले। इसी बात को ध्यान में रखकर शव के चारों तरफ पानी गिराकर वहाँ की जमीन को गीला किया जाता था। जब शव को जलाया जाता था तो घड़े में पानी रखकर शव के चारों तरफ परिक्रमा करके जल को गिराया जाता था ताकि अग्नि जले, शव जले तो अग्नि इधर उधर न फैले, इसलिए वहाँ की ज़मीन को गीला कर दिया जाता था। यह दूसरा कारण भी था। कथा गरुड़ पुराण से थी। कथा बहुत ही सुंदर अद्भुत थी कि शव को जलाते समय घड़े को क्यों फोड़ा जाता है। कथाओं को सुनते रहें। कथा सुनने से मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है। काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। फिर मिलेंगे अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तक आप सब देखते रहिए चैनल को, कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। शक्तों को क्षमता की क्षमता।